गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। और आज मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा फीवर हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो खाना आज बना रहे हैं हस्बैंड। खाना बन रहा है अंदर और खाने में बनाई जा रही है दाल। क्या बनेगा? दाल बाफला है, दाल बाटी? दाल बाफला बनेगा। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की भी, कि मैं खड़े होके कोई काम कर लूँ। मैं नहाने गई थी कि नहा के मैं फटाफट खाना बनाने लगूंगी, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। आज घर की सफाई भी नहीं हुई है ठीक से, मतलब जितना हुआ है उतना ही किया है। तो बस अभी दाल बाटी बनेगी। आज थोड़ा लेट भी हो गए काम में। यहाँ बाफले का आटा गुंदा जा रहा है। और ये हमेशा हमारा एक बंदर स्टैंड पे ही मिलता है, सोडा है ना? गैस के प्लेटफॉर्म पे ही चढ़ी रहती है। सोडा इसमें, हाँ इसमें। तो ये दाल उबलने रख दी थी मैंने, और मैं नहाने गई थी कि मैं नहा के आके और खाना बनाऊंगी। लेकिन नहाने के बाद मुझे थोड़ा और ज़्यादा वीकनेस लगने लग गई। कुकर भी नहीं उठाया जा रहा है, इतनी वीकनेस हो रही है। तो बाटी और बाफलों में बहुत फ़र्क होता है। बाटी को डायरेक्ट आटा गूंदकर और गोल गोल करके और ओवन में सेका जाता है, लेकिन बाफलों को आटा गूंदकर गोल गोल करने के बाद पानी में उबाल के फिर सेका जाता है। तो बाफले और बाटी में ये फ़र्क होता है। दाल बढ़िया तरीके से उबल गई है। मुझे ऐसी एकदम मैश वाली दाल पसंद है, दाने दाने वाली दाल पसंद नहीं है। तो थोड़ा मैं इसको भी और मैश करूँगी। वैसे तो मैश हो गई अच्छे से। वो लकड़ी की उससे अच्छी होती है दाल में। वो डूब जाता है, ये वाला थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए ऐसे घोट देंगे ना तो और दाल और पानी सब एक हो जाएगा। इससे घुटी हुई दाल और बाफले खाने में बड़ा मज़ा आता है। चावल के साथ भी ऐसी ही दाल बनाती हूँ मैं, जो दाने दाने दिखने वाली दाल अच्छी नहीं लगती, कि दाल अलग जाती है, पानी अलग जाता है। तो इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ स्वाद अनुसार नमक और हल्की सी आधी से आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा जीरा, ये 3 चीज़ डाल के मैंने उबाल ली है इसको। तुअर वाली दाल है ये, जो तुअर की दाल होती है ना, येलो दाल, तुअर दाल। बाफले के साथ यही दाल खाई जाती है हमारे यहाँ, मतलब हर जगह बाफले, दाल बाफले के साथ या दाल बाटी में यही वाली दाल खाई जाती है। अरे तू पानी पीना। ओ यार, नहीं वो लेवल में तो करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो तुमको अच्छा आता है यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो। तुम तो खिलाड़ी हो खाना बनाने के मामले में। एक ये बंदर नीचे ही नहीं उतर रहा है, ऊपर ही चढ़ा हुआ है गैस के ऊपर। चढ़ा चढ़ा के काम करवा लेते हैं भाई। खुद ही बोला है कि मैं काम करता हूँ, बैठो आराम करो। हाँ नहीं, लेकिन ये कौन सी बात है, खिलाड़ी हो। देखो तो कब बोले खिलाड़ी हो। वो बॉटल्स ना धुली हुई है भरनी आरओ से, और वहाँ सिंक में डाल दी हनी ने। ये हनी बहुत काम बढ़ा रही है। ये धुली हुई थी ना। भोली सकल दिल के खोटे, नाम भले और दर्शन बहुत बड़े। ना, और ये रिद्धि ऐसे घूमती रहती है घर में, इसके मजे चल रहे हैं अभी। भाई कोई काम नहीं बोलना है इसको। और ये क्या कर काम तो सब यही कर रहे हैं भाई। तुम भी छुट्टी पे और जाओ, मैं भी छुट्टी पे, ये कर देंगी दोनों काम। देखो क्या पता मैं। अच्छा, बहुत पानी डाल देती है। 1-2 बार मेरे साथ कर चुकी है। अरे इसने एक बार मेरा आटा पतला करवा दिया था। ये बहुत पानी डाल देती है। 10 नहीं, 1 बॉटल ही डालनी है, 10 बॉटल नहीं। अब तू क्या पूरा आटा गूंदने की लेगी वीडियो? दिखाओ तो सही तुम कैसे पटक पटक के गूंदते हो।
तो दाल में बस तड़का लगाना बाकी है। दाल यहाँ उबल गई है, दाल में तड़का लगाना है। और इसमें बाटी कैसे सेकनी है? अरे अभी कौन कंडे जलाएगा? अरे बहुत तभी फिलारा हो जाएगा पीछे, पता है काला काला हो जाएगा। तो गैस पे बना के खा लेते हैं ना अभी। गैस पे सिकेगी नहीं, अच्छी सिकेगी। नहीं सिकेगी। इसके लिए पानी रख दूँ उबलने के लिए? हाँ पानी रख दो, ज़्यादा रखना। कोई बड़ा बर्तन हो तो रखना। डाल दे दिया। बैटरी चार्ज कितनी परसेंट हुई अब? यहाँ से मेरी बैटरी चार्ज होती है यहाँ से। फोन भी तो यहाँ से ही होता है। हाँ नहीं, रिद्धि ने यहाँ पे चार्जिंग लगा रखा है। मेरी पिन बैटरी लो हो रही है। मैंने बोला मुझे वीकनेस हो रही है, बैटरी लो हो रही है, तो इसने चार्जर लगाया है इधर। ये बैठी है, चुप रहना बाबू। क्यों हानी? ए ए किसने चढ़ाया ऊपर? हानी खुद चढ़ गई। कड़े की लग जाएगी। नहीं उतरना है। जीचो मैटर हो गए, मैटर हो गए, लड़ाई हो गई, मैटर हो गए, मैटर हो गए, मैटर हो गए। बिचुम बिचुम। अंकल खाना बनाओ, भूख लगी। लड़ाई झगड़ा मत करो, खाना बनाओ। ओह तो पानी काफ़ी अच्छे से उबलने लग गया था, तो मैं उसमें ये बाफले जो बनाए थे आटे के उनको मैं डाल दे रही हूँ। तो बाफले जैसे ही पानी में जाते हैं ना, तो पानी का टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि इतने सारा उस पर डालते हैं हम लोग, तो वो नीचे से चिपकने लगते हैं। तो उनको तुरंत हिलाना पड़ता है नीचे से, वरना वो नीचे चिपक जाएंगे और चेट जाएंगे, तो फिर बाफले भी टूट जाते हैं और फिर वो बाद में जलते हैं तो अच्छा नहीं लगते, वो जल्दी जल्दी से स्मेल आती है। तो मैं उनको लगातार हिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा तेल, 1 चम्मच करीबन तेल डाला है, थोड़ा सा नमक भी डाला है। और अभी उबलेंगे करीबन ये 10 से 15 मिनट उबलेंगे। और अभी जो नीचे बैठे हुए हैं ना तले में, उबल जाएंगे ना, जब अच्छे से पक जाएंगे तो ये खुद ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे, तो और समझ जाएंगे कि ये पक चुके हैं। और मेरी हालत सीरियसली बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मैं जितना हो सक रहा था उतना काम कर तो रही थी, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी। और मैं कर रही थी क्योंकि पूरा लोड पड़ नहीं जाए इनके ऊपर, थोड़ा मैं काम कर सकूं साथ में, वरना मुझसे बिल्कुल काम हो नहीं रहा था। और ये करने के बाद तो सीरियसली मैं जाके बिल्कुल सो गई, क्योंकि मुझे वीकनेस आ रही थी, चक्कर आ रहे थे। धीरे धीरे मुझे बुखार बहुत तेज़ हो गया और फिर मैं बिल्कुल जाके सो गई। मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता इन लोगों ने कैसे क्या खाना बनाया, कैसे बाटी सेकी, मतलब बाफले सेके, दाल बनाई, उन्होंने जैसा उनको जो समझ में आया उन्होंने कर लिया। उसके बाद खाना बनाने के बाद इन लोगों ने मुझे उठाया कि खाना खा लेते हैं, तो भी मुझसे इतना खाना नहीं खवा पाया, क्योंकि मेरा टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने खाया और फिर और ज़्यादा बढ़ गया था। तो अभी तक तो ठीक थी, मैं थोड़ा बहुत जितना हो सक रहा था उतना कर रही थी। तो ये रिद्धि का एक हाथ है, अभी एक हाथ से जैसे तैसे इसका सब चल रहा है। अभी ब्रश कर लेती है, लेकिन उसके बाद नहलाना धुलाना सब मैं करवाती हूँ। और खाना भी हम लोग कोई एक जना उसको हाथों से ही खिलाता है। तो देखिए अब बाफले काफ़ी अच्छे से उबल गए और बाफले थोड़े से बड़े हो गए हैं और ऊपर आ गए। तो टोटल 10 बाफले बने थे, तो मैंने 7 एक ही बार में उबाल दिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा बर्तन रखा था। मतलब इसमें तो छोटा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा बर्तन ये था। और मेरे हाथ में, एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में ये झारा है, तो मैंने पेट से अपने परात को टिका रखा था कि गिरे नहीं, और जैसे तैसे काम हो रहा है। तो बाफले मैंने निकालने के बाद 3 बाफले और बचे थे, 7 मैंने जैसे उबाल दिए हैं, तो 3 को भी यही इसी प्रोसेस से उबाल देना है। और इनको भी नीचे चिपकने नहीं देना है, नहीं तो फिर टूट जाते हैं। मैंने तो बाफले भी टूट जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। और ये जो उबले हुए बाफले हमने निकाले हैं, इनको अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इनको सेकेंगे, तब तक इनको रख देते हैं।
और इतना काम करने के बाद मैं बार बार आके लेट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी और बुखार धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मैं बार बार आके लेट रही थी। और इन्होंने कूलर चालू कर दिया था क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे गर्मी लग रही है, धीरे धीरे जो बुखार मेरा बढ़ा तो मुझे फिर ठंड लगने लग गई थी, तो फिर मैं ओढ़ आड़ के सो गई थी अच्छी तरीके से। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, इन लोगों ने ही ये सब वीडियो बनाया है और ये खाना भी इन्होंने ही बनाया है। तो ये कंडे जला रहे थे, जो उपले होते हैं ना गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, वो इन्होंने जलाए थे बाटी सेकने के लिए, बाफले सेकने के लिए। तो इनको डायरेक्ट भी सेका जाता है, आटे को डायरेक्ट इन पे रख के भी सेका जाता है बिना उबाले, और ऐसे उबालने के बाद सेकेंगे तो और जल्दी से सीख जाते हैं। तो पहले तो इसे ऊपर ऊपर रख के इनको सेका जाता है, जब बिल्कुल आग ही ख़त्म हो जाती है ना उसके बाद सेका जाता है। तो अंदर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो बहुत जल्दी जल्दी से सीख जाते हैं। अभी ऊपर ऊपर से सीखे हैं और अब इनको जो ये राख है, जो गरम गरम अभी जो ये नीचे आगी है, इनके अंदर इनको दबा देंगे तो फिर वो अंदर से सीखते हैं, अंदर पूरी तरीके से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। गांव में तो अक्सर ऐसे ही सेका जाता है, कोई ओवन वगैरह होता नहीं है तो इसी तरीके से सेका जाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ओवन में ही सेके, लेकिन मुझे ये प्रोसेस भी अच्छे से आती है, मैं ऐसे भी सेक लेती हूँ और ओवन में तो सेक ही लेती हूँ। तो इस तरीके से बाफले खाने का इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये वाले जो होते हैं ना, इनमें बहुत टेस्टी होते हैं। ओवन के जो रहते हैं ठीक रहते हैं, घर के बने अच्छे रहते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना, एक सोंधापन आता है, वो बहुत प्यारा लगता है खाने में। तो इनको ना ऐसे निकाल के और कपड़े से साफ़ कर लेते हैं ताकि ये पूरी जो राख है पूरी साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा फोड़ के और इसमें घी डाला जाता है, बढ़िया देसी घी में बनाया जाता है। और ये सुबह का टाइम था जब हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर शाम को मैंने गोली दवाई लेने के बाद जब मैं थोड़ी ठीक हो गई तो फिर मैंने इन बाफलों का चूरमा बनाया था। तो घी और शक्कर डाल के मैंने इनका शाम को चूरमा बनाया था, तो उसका तो वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेकिन हाँ, ये बाफला बन चुका है और अब इस पर घी डलेगा बढ़िया से। तो दाल भी शायद इन्होंने बना ली थी, उसके बाद का है पता नहीं। फिर मुझे जब उठाया तब ये खाना पूरा बन चुका था। तो देखो ये दाल, बाफला, पापड़, इन्होंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे साथ में, और बढ़िया सा खाना बन चुका है। आप भी आ जाइए दाल बाफले खाने हैं। आज दाल बाफले पतिदेव के हाथ के हैं, मैंने नहीं बनाए। और मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हूँ, मुझे बहुत बुखार जैसा लग रहा है, लेकिन इन लोगों ने उठाया है कि खाना खा के फिर सो जाना। तो मैं अभी उठी हूँ खाना खाने। देसी घी के दाल बाफले पापड़ यम्मी। और इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि खाना खाने के बाद खाना खाया भी नहीं मैंने, थोड़ा सा खाना खा के मैं सो गई। उसके बाद मैंने गोली दवाई वगैरह ली शाम को और फिर मैं ठीक हो गई। तो बस यही था आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।